हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं महेश राय स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल में। तो आज से हम राग प्रकरण पढ़ेंगे। तो रागों के बारे में जितनी भी चीजें हैं, जितने भी क्वेश्चन आ सकते हैं टीजीटी पीजीटी में, तो वो सारे हम करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 176, संगीत रत्नाकर में रज्यति इति रागा संगीत के किस अंग के संदर्भ में कहा गया है? क वर्ण, ख राग, ग स्वर या घ ताल। तो इसका जो सही आंसर है वो है ख, राग के बारे में कहा गया है। ओके, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 177, स्वरों और वर्णों से निरसित ध्वनि जिसकी ओर रसिकजन आकृष्ट होते हैं वह क्या है? क राग, ख प्रबंध, ग छंद, घ गान। तो इसका भी सही आंसर होगा राग। ठीक है, इसका सही आंसर होगा राग। स्वर और वर्णों से निश्रित ध्वनि जिसकी ओर रसिकद आकृष्ट होते हैं वो राग होता है। ठीक है, स्वर और वर्ण से ही राग बनता है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 178, प्राचीन काल में शास्त्रीय संगीत जाति पद्धति पर आधारित थी जबकि वर्तमान शास्त्रीय संगीत की पद्धति उससे भिन्न है। यह भिन्न पद्धति क्या है? क मूर्छना पद्धति, ख राग पद्धति, ग जाति गान, घ प्रबंध गान। तो इसका जो सही आंसर है वह है राग पद्धति। ठीक है, पहले जो चलता था वो जाति गान चलता था, अब राग पद्धति के अनुसार चलता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 179, ठाटों के अंतर्गत स्वरों के प्राकृतिक क्रम व्यवस्था के अनुसार राग की कितनी जातियां हैं? क 7, ख 2, ग 3 या घ 4। तो इसका सही आंसर है ग 3 जातियां हैं। और आपको तो पता ही है, ये ज्यादा मुश्किल प्रश्न नहीं है। 3 जातियां हैं, औड़व, साड़व और संपूर्ण। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 180 पे, ठाटों के आरोह अवरोह के अनुसार अंतर मिश्रण से राग की कितनी उपजातियां का सृजन होता है? क 7, ख 8, ग 9 या घ 10। इसका जो सही आंसर है वो है ग 9। ठीक है, ये उपजातियां हैं। ठीक है, जब भी उपजातियों के तौर पे, जैसे मैंने अभी आपको बताया, औड़व, साड़व और संपूर्ण बताया मैंने। ठीक है, तो इसी तीनों से बन जाएगी 9 जातियां। कैसे? एक तो औड़व का जैसे हम 3 बनेगी, साड़व की भी 3 बनेगी, है ना, और संपूर्ण की भी 3 बनेगी। कैसे? एक बन जाएगा औड़व, एक औड़व साड़व, फिर एक औड़व संपूर्ण। तो ऐसी साड़व में भी बनेगा साड़व 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 औड़व साड़व संपूर्ण, फिर संपूर्ण 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 साड़व संपूर्ण औड़व। इस तरीके से 3-3 करके बन जाएगी और 9 हो जाएगा। तो इस तरीके से एक क्वेश्चन एक डिफरेंट टाइप का ऐसे भी बन सकता है कि प्रश्न दिया रहेगा और उसमें आपसे पूछा जाएगा कि इसमें से उप जाति कौन सी है ना।
तो इस तरीके से आपका जो ऑप्शन होगा वो इस तरीके से होगा, औड़व, साड़व, और ये हो गया आपका संपूर्ण, और एक तो इस तरीके से हो जाएगा। तो ये तीनों क्या है, ये तो जातियां हैं, और उपजातियों में कैसे बनेगी, या तो वो बन जाएगा औड़व संपूर्ण, ठीक है, तो ये उपजातियां में आ जाएगी, ठीक है, या बन जाएगा साड़व संपूर्ण, या साड़व औड़व बन जाएगा, हाँ, तो वो उपजातियां बन जाएगी, तो उसका आंसर वो सही होगा, ठीक है। तो ऐसे भी क्वेश्चन बन जाते हैं, वो याद रखना। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 181, जिस राग में अन्य रागों की छाया आभासित हो एवं दो रागों का मिश्रण हो, उस राग को क्या कहते हैं? क सालंग अथवा छायालंग, ख शुद्ध राग, ग जाति राग, घ प्रबंध राग। तो यहां पे पूछा गया है कि रागों की छाया आभासित हो, है ना, अन्य रागों की छाया आभासित हो, या दो रागों की, ठीक है, का मिश्रण हो, तो उसे हम कहेंगे क सालंग अथवा छायालंग। ओके, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 182, दो से अधिक रागों के मिश्रण को क्या कहते हैं? क संकीर्ण, ख छायालंग, ग शुद्ध राग, घ बहुराग। दो से अधिक जिसमें मिश्रण हो, ठीक है, दो में तो क्या हो गया, छायालंग, ठीक है, या सालंग, और दो से अधिक में ये हो जाएगा क संकीर्ण राग, ठीक है। दो से जब अधिक रागों का मिश्रण होता है तो वो संकीर्ण राग कहलाता है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 183, उत्तर भारतीय संगीत में रागों के मिश्रण का प्रयोग होता है, दक्षिण भारतीय संगीत में राग के किस स्वरूप का प्रचलन है? क शुद्ध राग, ख संकीर्ण राग, ग सालांग, घ छायालंग। अब यहां पे ये देखिए पूछा गया है कि उत्तर भारतीय संगीत में मिश्रित राग हमें मिलते हैं, ठीक है, लेकिन दक्षिण भारतीय संगीत में हमें किस तरह के राग मिलते हैं? तो दक्षिण भारतीय से मिश्रित नहीं होता, वो बिल्कुल शुद्ध होता है, तो शुद्ध राग का इसका सही आंसर होगा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 184, साधारणतः एक राग में एक ही स्वर के शुद्ध और विकृत स्वरूप का एक साथ प्रयोग नहीं होता। अपवाद स्वरूप वह कौन सा राग है जिसमें म शुद्ध और तीव्र एक साथ प्रयोग किए जाते हैं? क भिवास, ख ललित, ग कालीगंडा, और घ शिवरंजनी। तो इसका जो सही आंसर है वो है, क्या पूछा गया इसमें, जिसमें म शुद्ध और तीव्र प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो इसमें ये देखिए, इसमें तो शिवरंजनी में तो लगता ही नहीं है, इसमें भी नहीं होगा, काली इसमें भी नहीं होगा, तो ये ख इसका सही आंसर है, ललित में लगता है, ठीक है, इसका आंसर ललित होगा। क्वेश्चन नंबर 185, राग के लिए कम से कम कितने स्वर आवश्यक हैं? क 5, ख 6, ग 7 या घ 8। तो इसका जो सही आंसर है, आसान प्रश्न है ये, तो राग के लिए 5 स्वर कम से कम होने चाहिए एक राग में, ठीक है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 186,
वह कौन सा राग है जिसमें सामान्य नियम के अपवाद स्वरूप 4 स्वर प्रयुक्त होते हैं? क आभोगी, ख पीलू, ग सारंग, घ मालश्री। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप बताइए मुझे इसको देख के। तो इसका जो सही आंसर है वो है मालश्री। ठीक है, मालश्री अपवाद स्वरूप 4 स्वर ही प्रयुक्त इसमें होते हैं। तो आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 187। सूर्य उदय एवं सूर्य अस्त के समय गै रागों को कौन सा राग कहा जाता है? क प्रातकालीन राग, ख सायकालीन राग, ग सिंधी प्रकाश राग या घ दिवाकालीन राग। क्या पूछा गया? सूर्य उदय और सूर्य अस्त के टाइम में जो राग गाए जाते हैं उसको हम क्या कहते हैं? तो उसको हम कहते हैं सिंधी प्रकाश राग। तो इसका ग आंसर सही होगा। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 188 पे। ऋतुकालीन राग वर्गीकरण के अंतर्गत राग श्री किस ऋतु में गाया जाने वाला राग है? क शिशिर, ख हेमंत, ग वर्षा, घ ग्रीष्म। और इसका जो सही आंसर है वो है ख हेमंत। ठीक है, राग श्री जो है उसका जो ऋतु है वो है हेमंत। हेमंत ऋतु में ये गाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 189। मेघ राग किस ऋतु का गै राग है? क ग्रीष्म, ख वर्षा, ग बसंत या घ शिशिर। तो राग मेघ से ही आपको पता चल जाएगा कि मेघ, ख इसका सही आंसर होगा वर्षा। ठीक है, तो आज का अंतिम प्रश्न 190 क्वेश्चन। वह कौन सा राग है जिसका नाम किसी ऋतु पर है? क हिंडोल, ख मालकोश, ग मल्हार या घ बसंत। इसका सही आंसर है बसंत। ठीक है, इसका सही आंसर होगा बसंत। ऋतु ही है बसंत और ये बसंत ही में गाया जाता है। तो आज के जो 15 क्वेश्चन थे वो पूरे हो चुके हैं। मुझे उम्मीद है आपको अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। ठीक है, बेल आइकन को प्रेस करेंगे, जैसी वीडियो आएगी आप तक पहुंच जाएगी। शेयर जरूर करें, लाइक जरूर करें, कोई भी प्रॉब्लम हो कमेंट करें, अप्रिशिएट करें। बाकी टेलीग्राम है, वहां से आप जुड़ सकते हैं। और टेलीग्राम का जो नाम है वो बता देता हूं, ऑल म्यूजिक एग्जाम के नाम से हमारा टेलीग्राम है और वहां से आप जुड़ सकते हैं। कोई भी चीज हो वहां पे आपको, और जो भी जितने भी गवर्नमेंट जॉब आती है, जिन्हें प्राइवेट जॉब आती है, बाकी जितनी भी चीजें हैं वहां पे क्वेश्चन हो या कोई भी चीज हो, कोई नोट्स हो, हाँ जो किसी के भी पास होता है, तो बहुत सारी चीजें शेयर होती हैं, उससे हेल्प होती है लोगों की। तो आप वहां पे जुड़ सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है आपको अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है तो शेयर जरूर करना। तो थैंक यू एवरीवन। जय हिंद, जय भारत।